24,000। बोला 24,000 नहीं, इतना भी आता है? और उस बंदे ने मेरे को सुना ही नहीं आता। हेलो, वो 24,000 ही समझ में नहीं आए तो आज की बात कैसे समझ में आ जाएगी? 24,000 की इनकम पे उसको हजम नहीं हुआ कि 24,000 रुपये आ सकते हैं कपड़े पहनने से। तो उसके बाद इनकम बताना शुरू कर बंद कर दिया। और मैं आपको थोड़ी सी चीज शॉर्ट में बताता हूँ अपने बारे में। जब मुझे प्लान दिखाया गया, इससे पहले की जो मेरी लाइफ है, मैं इतना गरीब परिवार में पैदा हुआ, जितने लोग आप यहाँ पे बैठे हो आप में से जो आदमी सबसे ज्यादा गरीब समझता हूँ अपने आप को, मैं उससे भी ज्यादा गरीब परिवार से हूँ। जो भी ये सोच रहा हो यार मैं तो बहुत गरीब हूँ, नहीं, मेरे से ज्यादा गरीब कोई नहीं यहाँ बैठा। एक ऐसे घर में पैदा हुआ अपनी कोई छत नहीं थी, यानी कि मेरा जिस घर में पैदा हुआ मेरा कोई, मेरे पापा जी के पास भी घर नहीं था, मेरे दादाजी के पास भी अपना घर नहीं था, हमारी कोई जमीन नहीं थी। मेरे दादाजी किसी और के खेत पे खेती करते थे, मेरे पापा जी भी खेती करके बड़े हुए। जब मैंने पैदा हुआ मैं, उस समय मेरे पापा जी एक मजदूरी का काम करते थे, बिजली बोर्ड में खंभे गाड़ने का काम करते थे। बहुत गरीबी देखी है, पाँव में चप्पल नहीं होती थी मेरी, नंगे पाँव स्कूल में जाता था। साइकिल नहीं था, किसी और के साइकिल से साइकिल चलाना सीखा। भैंस नहीं थी, किसी और की भैंस का गाय का दूध आता था हमारे घर में। गांव में हम लोग रहते थे, किसी और के घर पे रहते थे, सब्जी भी किसी और के खेत से आती थी। इतनी गरीबी देखी है। 5वीं क्लास में रद्दी अखबार के लिफाफे बना के दुकानों पे बेचता था। 8वीं क्लास में अखबार बांटने के लिए किस्तों में साइकिल खरीदा था, साइकिल खरीदने की भी हिम्मत नहीं थी। इसीलिए इस प्लान में कार दिखाने के बाद मैं हिल गया। जिसने साइकिल ही 8वीं क्लास में किस्तों में खरीदा हो पहला बार, उसको कार दिखाओगे तो कैसे समझ में आएगा? हेलो। उसके बाद मैं कराटे का कोच बन गया, कराटे सिखाने लग गया। जिस स्कूल में पढ़ता था बच्चों को कराटे सिखाता था और कराटे की वजह से मैं पढ़ाई पूरी कर पाया। जिस कॉलेज में पढ़ता था उस कॉलेज में बच्चों को कराटे सिखाता था और कराटे से फीस लेता था। उसके बाद दिल्ली चला गया, इंजीनियरिंग की, वहां भी मैं दिल्ली में कराटे की क्लास लेता था और मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। और पढ़ाई के बाद नौकरी करने की कोशिश की मैंने, पर नौकरी आसानी से मिलती नहीं, आप सब लोग जानते हैं। जैसे मुझे नौकरी नहीं मिली। 8 फरवरी सन 2001 को ये प्लान दिखाया गया मुझे। नौकरी जब नहीं मिली तो मैंने कराटे का सेंटर ही शुरू कर दिया था और कंप्यूटर का सेंटर भी शुरू कर दिया था। सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक हाईली बिजी शेड्यूल होता था मेरा, समय नहीं था मेरे पास। सुबह 5 बजे मुझे कराटे सिखाने के लिए ग्राउंड में पहुंचना पड़ता था, रात के 8 बजे तक मुझे कंप्यूटर सिखाने के लिए कंप्यूटर सेंटर पर बैठना होता था, कोई समय नहीं था। ऐसे समय में मुझे प्लान दिखाया गया। प्लान में मुझे कुछ नहीं समझ में आया, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। प्लान में मुझे समझ में नहीं आया कि कार कैसे आ जाएगी, प्लान में मुझे समझ में नहीं आया कि ये पैसा कैसे आएगा, प्लान में मुझे समझ में नहीं आया ये गलत कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी सिर्फ एक ही बात को ज्वाइन किया कि कम से कम इसमें नुकसान की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि खरीदारी तो हम ऑलरेडी करते हैं। हेलो, सिर्फ ये बात सोच के इससे ज्वाइन हो गया। पहला फायदा, डिसीजन सही ले लिया। तो मैं आप सब लोग जो नए साथी, आपको ये कहना चाहता हूँ कि पहली चीज आप भी डिसीजन लो, इस सिस्टम में कम से कम नुकसान नहीं है, ज्वाइन करो। खरीदारी करने से पैसा आता है तो अपने बाप का क्या जाता है। हेलो, दूसरी चीज ध्यान से सुनना, मैं पॉइंटों में बता रहा हूँ अभी। दूसरी चीज एक मैंने अच्छी की, वो क्या अच्छी की कि संडे वाले दिन मैं फ्री होता था, सिर्फ संडे वाले दिन। मैक्सिमम लोग संडे वाला जो फ्री दिन होता है उसमें अपने आप का समय बर्बाद करते हैं, या तो वो सोते रहते हैं, या वो टीवी देखते हैं, या मोबाइल पे लगे रहते हैं। उस जमाने में मोबाइल होता नहीं था, टीवी पे भी ऐसा कोई मेरा शौक नहीं था, सोता रहना मेरी फितरत में नहीं था, क्योंकि स्पोर्ट्समैन था। संडे वाले दिन जींद में एक मीटिंग चलती थी, संडे वाले दिन वीकली मीटिंग, आरसन। मैं हर संडे में उस मीटिंग में जरूर पहुंच जाता था, जिसकी वजह से मुझे धीरे धीरे ये आरसन का प्लान समझ में आने लग गया। हेलो, डिसीजन तो नहीं चुका, धीरे धीरे संगत में आ गया उन लोगों की जो इस सिस्टम में आगे बढ़ रहे। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि यार ये कॉन्सेप्ट जिंदगी बदल सकता है। धीरे धीरे मैंने भी लोगों को प्लान दिखाना शुरू कर दिया और उस मीटिंग में लेके आना शुरू कर दिया। बहुत से लोगों ने मुझे मना किया, लेकिन मैं उस मीटिंग में लेके आता था तो उन्हीं में से कुछ लोग ज्वाइन हो जाते थे और काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैं आगे भी बढ़ना शुरू कर दिया। यानी कि संडे वाली मीटिंग में मैं जरूर आता। मैसेज क्या है? आप सब लोगों को
अब खुद को और अपनी टीम को माहौल में लेके आना है। ला सकते हैं? मुकेश कोठारी जी का एक वीडियो काफी वायरल हुआ। उन्होंने बहुत बार इस बार एनिवर्सरी प्रोग्राम में एक मैसेज दिया था, अगर आपने ध्यान से सुना हो। उन्होंने बोला था कि इस सिस्टम में अगर आपको कामयाब होना है तो अपने आप को माहौल में बनाए रखो, पहली चीज। दूसरी, अपनी टीम को माहौल में लेके आओ, और तीसरी, माहौल बनाने का प्रयास करो। ये सुनो, समझ आए समझो। और यही काम मैंने करना शुरू कर दिया। उस समय मुकेश जी नहीं बताते थे, उस समय डायलॉग अलग हो सकते हैं लेकिन सारे क्लाइंट कुछ ना कुछ सेम चीजें ही बताते हैं। वो एक चीज बताते थे कि संगत का असर होता है। मैंने भी सुना है और आपने भी सुना है, सुना नहीं सुना? किताबों में खूब पढ़ा है कि गंदे लोगों में रहोगे गंदे बन जाओगे, गाली देने वाले लोगों में रहोगे गाली देने लग जाओगे, नशा करने वाले लोगों में रहोगे तो नशा करने लग जाओगे। जानते हैं ना आप सब लोग? बिहार में अगर मेरे बच्चे रहेंगे तो भोजपुरी सीख जाएंगे, बंगाल में रहेंगे तो बंगाली बोलने लग जाएंगे। ये सच है, ये सुनो, क्योंकि संगत वैसी मिलेगी। पंजाब में रहेंगे तो पंजाबी सीख जाएंगे। आप भी अपने बच्चों को केरला भेज दोगे तो कन्नड़ बोलना शुरू कर देंगे। ये सुनो, ब्रिटेन में अनपढ़ आदमी, गाय चराने वाला आदमी भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है। यहाँ इंग्लिश में जो पीएचडी कर रखा होगा जिसने, या डॉक्टरेट कर रखी होगी, वो आदमी भी उसके सामने टिक नहीं सकता, जबकि वो एक गवाला है वहां का। ये सुनो, क्यों? क्योंकि वहां की लैंग्वेज ही वैसी। अपने भारत के अंदर एक अनपढ़ गवार आदमी भी हिंदी बोलता है, जबकि अमेरिका का कितना ही पढ़ा लिखा कोई आदमी आ जाए, उसको हिंदी की कोचिंग लेनी पड़ेगी और उसको सबसे दुनिया की सबसे मुश्किल भाषा लगती है हिंदी। ये सुनो, तो मेरे कहने का क्या मतलब है, सारा गेम है संगत का। तो दूसरी चीज जो आपको सब लोगों को करनी है, गांठ बांधे डायरी है तो लिख लें कि आपको हमेशा कामयाब लोगों की और आरसी में एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग लीडर्स की संगत में रहना है। मीटिंग, सेमिनार, इवेंट की संगत में रहना है। तैयार हैं? ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आप क्या करेंगे? मेरे को एक प्लान समझ में आने लग गया। धीरे धीरे मैंने काम करना शुरू किया। एक साल में मैं लीडरशिप, पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं, अभी लीडरशिप पर पहुंचा। लीडरशिप पर पहुंचने के बाद 6 महीने के अंदर कुछ पैसा इकट्ठा करके मैंने एक बाइक खरीदी, मोटरसाइकिल। पहली बार नई मोटरसाइकिल मेरे खानदान में सिर्फ मैंने खरीदी, सिर्फ मैंने। मेरे खानदान में किसी ने नई मोटरसाइकिल खरीदने की हिम्मत नहीं की। आरसी की वजह से मुझे कामयाबी मिली और पहली बार नई मोटरसाइकिल खरीदी, और ये मेरी बहुत बड़ी जीत थी। कार का सपना नहीं था, मोटरसाइकिल का सपना था कि एक पुरानी भी मिल जाए तो बढ़िया है, लेकिन मैंने नई खरीदी। जितना मैंने सोचा था आरसी ने उससे ज्यादा दिया। धीरे धीरे मैं इसमें और बढ़ने लगा और रॉयल्टी चोर बन गया, तो मैंने कार का सपना देखना शुरू कर दिया। दूसरा मैसेज आपके लिए, सपने देखिए, ये सिस्टम आपके सपने पूरे करेगा। हेलो, समझ रहे? सपने देखिए, जो आपके दबे हुए सपने हैं, कुछ भी देखिए और सारे सपने पूरे करेगा। मैंने अपना सपना देखा कि मेरे पास कार होनी चाहिए। रॉयल्टी चोर बना तो सेकंड हैंड मारुति कार खरीदी मैंने 65,000 रुपए। मेरे खानदान में किसी ने सोचा भी नहीं था कि कार आएगी हमारे घर पे, आ गई। सेकंड हैंड ही भले ही कोई बात, स्टार्टिंग में सेकंड हैंड मैक्सिमम लोग लेते हैं। कार चलाने लग गया मैं, टेक्निकल अचीवर पहुंच गया, कार पे काम करने लग गया। टेक्निकल अचीवर बनने के बाद मेरी इनकम 40,000 प्लस हो गई। 60,000, 70,000, 80,000। मैं पर्ल बना, स्टार पर्ल बना, एमराल्ड बना, स्टार एमराल्ड बना, रूबी नहीं बना, स्टार रूबी बना, सफायर बना, स्टार सफायर बना। इनकम धीरे धीरे 40,000, 50,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख तक पहुंच गई। हेलो, अगर आप बड़ी बड़ी बातें ही समझना चाहते हैं, अचीवमेंट से ही अगर खुश होते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि मेरे परिवार के हर सदस्य के पास अपनी अलग कार है। मेरी वाइफ के पास अलग कार है, मेरे भाई के पास अलग कार है, मेरी बहन के पास अलग कार है, मेरी बड़ी बहन के पास अलग कार है, मेरे पापा जी के पास अलग कार है। एक मेरी पहली कार है और मेरे पास अलग कार है, और एक कार छोड़ ले गए, एक उनके पास वो भी मेरी है। मेरी स्कॉर्पियो दीदी से चोरी हो गई, बाई चांस उसका इंश्योरेंस खत्म हो गया था, कोई टूर पे था, मैं इंश्योरेंस नहीं करा पाया। अभी भी वही सिचुएशन है।
आज अभी सुनील जी के साथ गाड़ी में आ रहा था तो इंश्योरेंस कंपनी वाले का फोन आया था कि सर 20 तारीख को आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म होने वाला है, करवा दीजिए। क्योंकि ध्यान नहीं रहता ना, टूर पे रहता। तो वापस गया तो इंश्योरेंस खत्म था और जींद से मुझे दिल्ली से मुझे जींद जाना था। तो मेरे पास दूसरी गाड़ी थी, सिस्टर की गाड़ी थी, तो मैं वो गाड़ी लेके चला गया। 3 दिन बाद वापस आया तो मेरी स्कॉर्पियो गायब। हेलो, तो है तो मेरी, ये सुनो। तो इतना सारा माल तो मेरे पास अभी है, समझ रहे हैं? अगर गाड़ियों को आप अचीवमेंट मानते हैं, एक आम आदमी जिंदगी भर गधे की तरह काम करता है, वो नौकरी करता है, बिजनेस करता है, दुकान करता है, पूरी जिंदगी भर मेहनत की तरह काम करके एक घर बड़ी मुश्किल से बना पाता है। ये सुनो, ये सच है, ये सच है। अगर घरों की अचीवमेंट से आप इस सिस्टम की पावर समझना चाहते हैं, तो गाड़ी वाले बता दी। तो सर, मैं जिस कॉलोनी में अखबार बांटता था, उस कॉलोनी में मैं बड़े शानदार शानदार घर को देखता था 8वीं क्लास में, और सोचता था कभी हमारा भी घर होगा, भला हो इस सिस्टम का और इस आरसीएम बिजनेस का। जो मुझे मिला, काम करना शुरू किया, संगत मैंने आरसीएम की, मीटिंग में बैठना शुरू किया, अप्लायंस भी मांगना शुरू किया, और यही कारण रहा कि उस कॉलोनी के सबसे शानदार घरों में से एक घर मेरा। दूसरा, उसके बाद मेरे बच्चों का एडमिशन हुआ 8 किलोमीटर दूर, शहर के दूसरे कोने में। 2 घंटे जाने में लगते थे, 2 घंटे आने में लगते थे। बच्चों के लगभग 5 घंटे खराब हो जाते थे। उस स्कूल के सामने ये घर बना डाला, वो भी है मेरे पास आज। उसके बाद तीसरा, अगर घरों को अचीवमेंट देखना चाहते हो इस सिस्टम का, अगर आप समझना चाहते हो पावर, तो मैं बता रहा हूं तीसरी चीज। उसके बाद मेरा खुद का एजुकेशन रोहतक में हुई है। मैंने सोचा कि मेरे बच्चों को भी मैं रोहतक में एजुकेशन दिलाऊंगा, तो एक घर मैंने रोहतक में बना डाला। उसमें आज तक मैं शिफ्ट नहीं हुआ, ना किराए पे दिया, वो बना बनाया बेचारा खंडर हो गया, क्योंकि किराए पे देने का भी टाइम नहीं है मेरे पास। हेलो, उसके बाद मेरे बच्चों का एडमिशन हो गया दिल्ली में, एक घर दिल्ली में खरीद डाला। उसके बाद मेरे बच्चों का एडमिशन हो गया बहादुरगढ़ में, एक घर मैंने वहां बना लिया। और अभी मेरी गुड़िया का एडमिशन है गुड़गांव में, और मेरे 2 अपलाइन गुड़गांव में शिफ्ट हो गए। मैं जब सुरेंद्र जी के पास वहां घर देखने के लिए गया, उनका 7 करोड़ का घर उन्होंने लिया था, और वहां पे राकेश शर्मा जी भी रहते हैं मेरे अपलाइन, वत्सा भी रहते हैं। तो मैंने भी ढूंढना शुरू किया और एक घर मैंने उनके घर के सामने खरीद लिया। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, है ना? क्योंकि शुरू से इस सिस्टम के बारे में एक चीज सुनी है कि एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन की संगत में रहो, उनको फॉलो करो। तो इसलिए मैं सुरेंद्र जी के घर के सामने घर खरीद लिया। लगभग उसकी कीमत आज के समय में 4.5 करोड़ है। अभी मैंने वहां शिफ्ट नहीं किया है, अभी मैं बहादुरगढ़ वाले घर में रहता हूं। अगले साल या शायद उससे अगले साल मेरे लड़के के जब एग्जाम की, उसकी 12th की पढ़ाई है, उसके बाद मैं वहां पे शिफ्ट करूंगा। एक आम आदमी जिंदगी भर एक घर नहीं बना पाता, कितने घर बन गए। हेलो, अगर ये अचीवमेंट आपको समझनी है, बट प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लोग दूसरों की अचीवमेंट सुन के इस सिस्टम की पावर को तो समझ लेते हैं, लेकिन दूसरे चाहे वो आपके अपलाइन ही क्यों ना, वो थोड़ी ना आपको कुछ देंगे। हेलो, मेरे घर में आप थोड़ी ना जाके रहोगे, घूमने के लिए जा सकते हो, कुछ दिन छुट्टियां मनाने के लिए आ सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। जैसे सुरेंद्र जी ने टारगेट दिया है अभी कि उनके 7 करोड़ वाले घर में, और उन्होंने 7 करोड़ का एक फार्म हाउस दिया, उसमें जो भी आप टेक्निकल अचीवर बनोगे तो आप वहां पे आ सकते हो। हेलो, बोला ना घूमने के लिए, उन्होंने टारगेट दिया हुआ। हाँ, मैंने अभी टारगेट नहीं दिया, आप वैसे भी आओगे तो आपका स्वागत है। बट मैं आपको देने के बाद नहीं, ये तो आपकी जानते हैं। जैसे आपको मिलेगा इस सिस्टम से, इस सिस्टम की पावर है, आरसीएम सिस्टम की पावर है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम की पावर है। इस सिस्टम में अपने आप को अगर सौंप दोगे आप, और ये सारी चीज पावर ऑफ नेटवर्क काम करती है। याद रखिए, तेल हमेशा किलो से ही निकलता है। देखो, ये आप जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो ना सर, सुबह से लेकर शाम तक, हल्दी, नमक, मिर्च, मसाला, आटा, तेल, दाल, चावल, टूथब्रश, टूथब्रश वगैरह वगैरह वगैरह, ये सुनो, यही वो प्रोडक्ट्स हैं
जो आपकी मेहनत की कमाई इन बिचौलियों की तरफ लेके जाते हैं। और वही प्रोडक्ट्स में वो ताकत है कि वो पैसा भी अगर आप बचा पाए ना सर, तो आप लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं हो सकते। यही चीज आपको लाते। और मैं लोगों के हिसाब से समझाऊं तो एक बार और हाथ खड़ा करवाना चाहूंगा। ऐसे कितने साथी जो पहली बार आए हैं और जिन्होंने अभी तक आश्रम ज्वाइन नहीं किया है, आप देख सकते हैं काफी लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। उनमें से कोई एक साथी आएगा एक बार मेरे पास प्लीज? वेलकम सर, आइए एक बार।